हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो सबसे शानदार टॉपिक है। इतना सरल, इतना आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है जिसकी बात कर रहे हैं टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनता है, अगर बड़ा सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाना है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के लिए टेंस का मतलब क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। अब टेंस की परिभाषा, डेफिनेशन देखें। परिभाषा तो इसकी परिभाषा क्या होती है? टेंस एक क्रिया का रूप होता है। क्रिया का एक रूप होता है। आज तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये पढ़ा था। भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके भी अलग अलग भाग हैं, वो पढ़े थे। अब देखो बात करते हैं। अब कोई बोलता है इसको समय भी है, समय और काल, 2 चीजें हो गई। अब समय और काल ये दोनों अलग कैसे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। टेंस एक क्रिया का रूप है, मतलब क्रिया के बिना टेंस अधूरा है। टेंस क्रिया के बिना क्या है? अधूरा है। अब बात करते हैं कि टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा है? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर टेंस इसको बोलते हैं वर्तमान काल। इसका हिंदी का नाम क्या है? वर्तमान काल। और इसका क्या है? भूतकाल। और इसका क्या है? भविष्य काल। अब इसको याद रखने का तरीका है, इसके अंत में क्या आना चाहिए? अगर प्रेजेंट टेंस है, इसको याद करने का तरीका है इसके अंत में आना चाहिए है, जबकि इसके अंत में क्या आना चाहिए? थे, था, थी। और इसके अंत में गा, गी या गे, ये 3 वर्ड आने चाहिए। देखो टेंस होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। अब टेंस की परिभाषा इतने दिन हम क्या पढ़ रहे थे? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जबकि टेंस की परिभाषा आज तक हमने कहीं से नहीं पढ़ी। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस एक क्रिया का रूप होता है। अब टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसको याद करने का तरीका है, इसको बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अंत में आ जाता है था, थे, थी और गे, गा, गे, ये आता है। ये क्रिया के टेंस के प्रकार हैं। अब आगे देखो, ओनली फॉर समझना है इसको, ओनली फॉर समझना है। अब प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहले बात करते हैं प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर, ये होते हैं। ये 3 हो गए। पहले इसका देख लेते हैं, 1, 2 और ये 3। पहले इसका देख लो, इसके कौन कौन से?
इसके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, डायरेक्ट लिख ले सिंपल, इसको बल्कि इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। जबकि इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। और इसको परफेक्ट, परफेक्ट। और इसको परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चीज है। फिर इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें भी 4 भाग होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं? सिंपल, ये सेम ही, जैसे इसका प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। जबकि इसमें किस प्रकार आएगा? जैसे पास्ट सिंपल हो गया, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगा, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा? इसके यही 4 भाग वापस, कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें सिंपल, फिर उसके बाद में कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, उसके बाद में परफेक्ट, और उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चीज 6 विभाग है। जैसे प्रेजेंट के 4 होते हैं, वैसे पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। इस प्रकार इसमें ये भाग होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला टेंस आता है सिंपल इंडेफिनिट। इसको कैसे पहचानना है? इसकी भी पहचान होती है, जैसे इसकी भी पहचान अलग होगी, इसकी भी अलग होगी, इसकी भी अलग होगी, इसकी भी अलग होगी। चलो इनके बारे में बात करते हैं। पहला कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल पहचान की बात करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान क्या होता है? मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रियाओं के अंत में, मुख्य क्रियाओं के अंत में, अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है और ते है, आदि शब्द आने चाहिए। आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, आते हैं। हो गया इतना? जैसे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, राम आम खाता है। अब कैसे पता चला कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये? अंत में क्या रहा है? ये ता है। और पहचान हमने क्या लिखी? मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। तो वो क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वहां पर। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या होता है? बात करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है? पहले स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं संरचना। इसका मतलब क्या होता है? संरचना, संरचना होती है। अब संरचना पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में, उसके बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर, और उसके बाद में फुल स्टॉप। यह होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यही ले लेते हैं ऊपर वाला, राम आम खाता है। सब्जेक्ट हमने क्या होता है?
सब्जेक्ट कर्ता क्या होता है? कर्ता। कर्ता जो भी कोई काम करता है। जैसे इसमें बात करें राम आम खाता है, काम कौन कर रहा है इसमें? खाने का राम कर रहा है, तो राम हमारे क्या हुआ? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में पूछा वर्ब। वर्ब वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया। क्रिया का परिभाषा क्या होती है? किसी काम को करना या होना, क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। अब खाता क्या है? वर्ब है हमारी, वर्ब है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? कर्म। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। कर्म बोलते हैं। अब कर्म कौन है? ये राम, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब वाक्य को बनाते हैं। पहले से क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। फिर खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। ईट बोलते हैं। और इसके साथ में एस या एस भी लगाना है। अब एस या एस कब लगाना है ये भी नियम बता देता हूँ। एस या एस कब लगता है? जब वाक्य क्या हो? अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य हो, जिसमें ना तो नेगेटिव हो, ना इंट्रोगेटिव हो, ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तब ये वाक्य इसमें एस या एस का प्रयोग होगा। और वो होगा कब? जब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस हो तब। अब जैसे राम ईट्स एस। अब देख जैसे वर्ड बता देता हूँ, एक्स सी एच एस एच ओ डबल ओ। अगर ये वर्ड मिल जाए तो इसके अंत में क्या लगाना है? ई एस। वरना सबके साथ में क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा? एस। इसके साथ में तो ई एस लगाना है, जबकि सबके साथ में क्या लगाना है? एस लगाना है। ठीक है। अब देख जैसे मैंगो MANGO, अंत में क्या है? ओ है लास्ट में, ओ है अंत हमारा, तो इसके साथ में क्या लगाना हमें? ES। ठीक है। जैसे चलो इसको छोड़ एक बार। राम ईट्स ए मैंगो। ए मैंगो। ठीक है। राम ईट्स ए मैंगो। अब राम ईट्स ए मैंगो, ए क्यों आया? क्योंकि एक समय में एक ही वस्तु खा सकता है। जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। वैसे सीता सब्जेक्ट हो गया, गाना वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट गाना ये हो गया, ऑब्जेक्ट कर्म ये हो गया। ठीक है। अब जैसे सीता की बात करते हैं, सीता, उसके बाद में क्या करें? सिंग। सीता सिंग्स, एस लगेगा, सीता एक वचन है, सीता सिंग्स आ सॉन्ग, क्योंकि एक समय में एक ही गाना गा सकता है, तो इसकी वजह से हमने एक उपयोग किया है। अब एस या एस अफर्मेटिव में कभी लगता भी नहीं है, ये भी एक इसमें नियम है। इसमें बता देता हूं कौन सा नियम है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में नियम कौन सा है? अगर वाक्य में कर्ता एक वचन है, अगर वाक्य में कर्ता एक वचन है तो वर्ब के साथ में, एस या एस का प्रयोग होगा, एस या एस का प्रयोग होगा। अन्यथा बहुवचन हो तो एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, जैसे उदाहरण तौर पे बता देता हूं, मैं गांव जाता हूं। ठीक है। जैसे आई, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। आई गो टू विलेज, ये होगा इसका। अब
ये टू कहां से आया भाई, टू भी बताना है भाई, टू कहां से आया। अगर दो जगह आपस में जुड़ रही हो तो उसके बीच में हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू। भाई मैं गांव जाता हूँ, किससे जुड़ रहा हूँ, मैं गांव से जुड़ रहा हूँ, गांव से जुड़ रहा हूँ, अगर जुड़ रहा है तो बीच में किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग होगा। जैसे बड़ा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे बड़ा, राम बस से, राम बस से जयपुर, राम बस से जयपुर जाता है, राम बस से जयपुर जाता है, ये बड़ा सेंटेंस हो गया। राम, ठीक है, राम किससे, बस से जाता है। राम जाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। राम गोज, अंत में ओ आया हुआ है तो यस लगेगा। राम गोज टू, कहाँ जा रहा है, जयपुर। राम गोज टू जयपुर, किसके द्वारा, बस, बाई बस। अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाता, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और बस, राम और श्याम बस से या ट्रेन से, ट्रेन से अजमेर जाते हैं, अजमेर जाते हैं, तो इसका कैसे बनेगा। राम एंड श्याम कितने हो गए, राम एंड श्याम कितने व्यक्ति है इसमें, दो व्यक्ति है। भाई बहुवचन है, बहुवचन के साथ में ऐसे यस का प्रयोग नहीं होगा। राम एंड श्याम गो टू, कहां जा रहा है, अजमेर, अजमेर, अजमेर किसके द्वारा, ट्रेन से, बाई ट्रेन। ये ले। अब एक सेंटेंस और है, मोहन गीता के साथ, मोहन गीता के साथ हिंदी पढ़ता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, चलो ऊपर लिख देता हूं, मोहन गीता के साथ हिंदी पढ़ता है, मोहन गीता के साथ हिंदी पढ़ता है, मोहन गीता के साथ हिंदी पढ़ता है। जैसे मोहन, मोहन हो गया, मोहन, उसके बाद पढ़ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, रीड्स हो गए, क्योंकि मोहन एक वचन है इसमें। मोहन रीड्स, क्या पढ़ रहा है, मोहन रीड्स हिंदी, मोहन रीड्स हिंदी किसके साथ, गीता के साथ, गीता के साथ विथ सीता, विथ सीता। मोहन रीड्स हिंदी विथ सीता, मोहन गीता के साथ हिंदी पढ़ता है, ये हो गया। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब दूसरा होगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, कहने का मतलब है नोट का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक लिख दे डायरेक्ट। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस, अब केस में डू या डज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एस या ईएस प्लस डू या डज। अब डू या डज कब लगता है, एस या ईएस किस में लगता है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है, बल्कि एस या ईएस का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि डू या डज का प्रयोग किस में होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के अंदर। अब देख नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा। अब की बार
ऐसी एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? नॉट का प्रयोग हो रहा है, और बल्कि ये वाक्य किसका है? नेगेटिव का है। सब्जेक्ट डू या डज प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब देख, जैसे राम राम गाना नहीं गाता है। अब नेगेटिव का कैसे पता चला? इसमें क्या आया? नहीं आया। इसको लिख देते हैं स्ट्रक्चर, लिखिए इस स्ट्रक्चर। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट राम है, उसके बाद में एक वचन, देख एक वचन के साथ में, एक वचन के साथ में किसका प्रयोग होता है? डज। और बहुवचन के साथ में, बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग होता है? डू का। यह है ना, डू और डज। अब राम एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। एक वचन के साथ में किसका प्रयोग होगा? डज, डज होगा। उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब ये होगी सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी एस, एस लगेगा नहीं अब की बार। राम डज सिंग ए, राम डज नोट आएगा, इसमें नोट नहीं लगाया, प्लस में नोट आएगा, इधर नोट प्लस में नोट आएगा, ठीक है। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नोट प्लस प्लस नहीं आएगा इसमें, नोट आ गया। सिंग, सिंग आ सॉन्ग, ये होगा। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव 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 को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, प्रश्नवाचक। अब जैसे देख, इसमें किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, शुरू होती वो होती है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब में डू या डज। एक वचन के साथ में किसका प्रयोग होता है? डज का, और डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ में। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, प्लस क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुम खाना, क्या तुम खाना खाते खाते हो? क्या तुम एक वचन होता है, बहुवचन होता है? तुम होता है बहुवचन, बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। फिर उसके बाद में यू, उसके बाद क्या कहता है? वर्ब आएगी, वर्ब क्या है? ईट, क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, ईट है फूड या भोजन, ये इसका वाक्य होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, क्या शाम नाचता है? इसमें उत्तर देना पड़ता है हाँ या ना। सीधा सा इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस मिल जाए ना, इसमें उत्तर हाँ या ना का आएगा, हाँ या नहीं का, ये उत्तर देना पड़ता है। जैसे इंट्रोगेटिव, क्या तुम खाना खाते हो? इसमें हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। जबकि क्या तुम खाना खाते हो, भाई क्या तुम खाना खाते हो, भाई खाते हो, तो इसमें ये तो नहीं कि हम ये खाना वगैरह खाते हैं वगैरह, उसको उत्तर नहीं देता है। जैसे अगर पूछे तुम खाना क्यों खाते हो, इसमें हमें बड़ा उत्तर देना पड़ता है, जबकि इसमें हमें हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। अगर क्या तुम खाना खाते हो, हाँ और ना दोनों भी हो सकते हैं। इसमें क्या शाम नाचता है, इसमें हाँ या ना दोनों हो सकता है। तो क्या होगा? डज होगा, डू होगा? डज, डज श्याम क्या करता है? डांस,
डांस, श्याम डांस प्लस पर्सनवाचक चिन्ह, इसमें भी पर्सनवाचक चिन्ह आएगा और पर्सनवाचक चिन्ह, ये होता है। अगला कौन सा है? चौथा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देख इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं इसकी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है? वो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस पर्सनवाचक चिन्ह। अब जैसे उदाहरण एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, क्या तुम, क्या हम, क्या हम, क्या हम बाजार नहीं जाते हैं, क्या हम बाजार नहीं जाते हैं। क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। हम एक वचन होता है, बहुवचन होता है? हम होता है बहुवचन, बहुवचन होता है तो बहुवचन के साथ में क्या आएगा? डू आएगा। उसके बाद में हम वी बोलते हैं, डू वी नॉट, नॉट दिख रहा है? नहीं, नॉट आएगा। वी डू नॉट, डू वी नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी, गो टू मार्केट, मार्केट ये पर्सनवाचक चिन्ह, ये होगा इसमें। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण, क्या मोहन बस से, क्या मोहन बस से जयपुर, क्या मोहन बस से जयपुर जाता है? क्या मोहन बस से जयपुर नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो पहले क्या आएगा? मोहन आ रखा है, मोहन एक वचन है तो डज आएगा, डज, उसके बाद में मोहन, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब आएगी, क्या है? गो, मोहन डज मोहन नॉट गो टू जयपुर, जयपुर किससे जा रहा है? बाय बस। ये हो जाएगा सेंटेंस। ये इतना है।